जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग संस्थान में स्वागत है। देखिए, आज हम उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली हुई हैं, जो भर्तियां निकली हुई हैं, उन भर्तियों के संबंध में जानकारी आज मैं आपको दूंगा और एक एक प्रश्न की जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के संबंध में जो मुख्य प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे, उन प्रश्नों को मैं आपको उत्तर दूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और इन ग्राम पंचायतों के कार्यालयों को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनको कहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर या ग्राम पंचायत सहायक की वैकेंसी निकाली है, उसके लिए विज्ञप्ति जारी की है। अब इस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो आवेदन की सूचना है, आवेदन की सूचना को पंचायत के कार्यालय पर या मुनादी के द्वारा जो आपके ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान होंगे, वो ग्राम प्रधान इस जो ये सूचना होगी, इस सूचना को ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होगा उस कार्यालय पर लगाएंगे और उसके साथ साथ गांव में मुनादी कराएंगे। और ये देखिए, जो इसमें आयु रखी गई है, पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि इसकी जो सूचना जारी करेगा वो ग्राम प्रधान जारी करेगा और ग्राम प्रधान जो है इसको ग्राम पंचायत के कार्यालय पर एक नोटिस लगाएगा और नोटिस के साथ साथ जो मुनादी है, मुनादी गांव में कराई जाएगी। अगर दो या दो से अधिक गांव की मिलाकर एक पंचायत है तो सभी गांव में मुनादी कराई जाएगी। अब देखिए, अगर आयु की बात की जाए तो 18 से 40 साल की आयु इसमें चाहिए। ये सामान्य वर्ग, समस्त 18 से 40 वर्ग की आयु चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन SC, ST और OBC, इनके लिए 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि ये 45 साल की आयु तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, निवास स्थान, जो व्यक्ति जिस ग्राम पंचायत का निवासी है वह केवल उसी ग्राम पंचायत में नियुक्ति का पात्र होगा। दूसरी ग्राम पंचायत में आप फॉर्म नहीं भर सकते। लगातार ये कई बच्चों का प्रश्न हमारे पास आया कि सर, हम दूसरी ग्राम पंचायत से अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप केवल वहीं से अप्लाई करेंगे जिस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं, जिस ग्राम पंचायत का निवास प्रमाण पत्र आपके पास है। आइए तीसरे प्रश्न पे। देखिए, आरक्षण की अगर बात की जाए तो आरक्षण किस प्रकार से होगा इस भर्ती के अंदर? देखिए, आरक्षण इस प्रकार से होगा, जो सीट आपके गांव में प्रधान की होगी वही सीट आपके गांव में कंप्यूटर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है या जो पंचायत सहायक है उसकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में सामान्य सीट है और सामान्य पुरुष है तो वहां सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर सामान्य महिला है तो केवल सामान्य ग्रुप की महिलाएं भर सकती हैं। अब अगर किसी गांव में OBC सीट है तो केवल उसमें OBC कैंडिडेट ही नियुक्ति का पात्र होगा। अगर OBC की महिला है तो केवल OBC की महिला ही फॉर्म को भरेगी। अगर किसी गांव में प्रधान जो है वो SC कैटेगरी की सीट कोई रिजर्व थी और उस SC कैटेगरी की रिजर्व सीट पर अगर सारे SC लोग भरेंगे, लेकिन अगर SC महिला थी तो केवल SC महिला ही नियुक्ति की पात्र होंगी। यानी कि टोटली आरक्षण वही होगा जो ग्राम प्रधान की सीट के लिए था। अब आइए, शायद आपको इस बात का उत्तर बखूबी मिल गया होगा कि कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। तो वही व्यक्ति फॉर्म भरेगा जो जिस गांव में प्रधान की जो सीट आई होगी उसी सीट का व्यक्ति ही फॉर्म को फिल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मानदेय की इसमें बात की जाए तो मानदेय इसमें 6,000 रुपए प्रति माह मिलेगा
और जो मानदेय मिलेगा ये मानदेय आपको ग्राम पंचायत देगी, और ग्राम पंचायत देगी जो वित्त आयोग जो ग्राम पंचायत को धनराशि देता है, राज्य का वित्त आयोग, उस राज्य के वित्त आयोग से ग्राम पंचायत आपको 6,000 रुपए की मासिक धनराशि मानदेय के तौर पर देगी। अब इसके प्रशिक्षण की बात करते हैं। देखिए इसका जो प्रशिक्षण होगा, जब आपको नियुक्ति मिलेगी उस नियुक्ति के समय आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट जिला अधिकारी की कमेटी के पास जाएंगे और वो आपको प्रशिक्षण के लिए मोहर लगाएंगे, और आपको प्रशिक्षण जो शुरुआत के 2 महीने हैं उसके भीतर प्रशिक्षण लेना होगा, और ये प्रशिक्षण दिया जाएगा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान प्रिट के द्वारा। और ये प्रत्येक जो ग्राम पंचायत सहायक है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रत्येक डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये जो प्रशिक्षण है ये लेना अनिवार्य है, तभी उसकी सेवा आगे बढ़ सकेगी। देखिए कुछ लोग इस चीज के बारे में बड़े उत्सुक थे, जो खासकर ग्राम प्रधान और जो गांव के सदस्य लोग हैं वो इस चीज के लिए बड़े जो हैं कि उनके रिश्तेदारों की नियुक्ति के संबंध में बहुत लोग, अब हमारे पास भी बहुत फोन आए, लोग पूछ रहे थे अलग अलग माध्यमों से कि इसमें रिश्तेदारों की क्या परिभाषा है, मतलब रिश्तेदार जो हैं वो कौन कौन रखे जा सकते हैं, कौन कौन नहीं रखे जा सकते। तो ये उत्तर मैं उन सब के लिए देना चाहता हूँ। देखिए जो ग्राम प्रधान है और उप प्रधान है और जो गांव के सदस्य हैं, जो ग्राम सचिव हैं, इन लोगों का देखिए पुत्र नियुक्ति का पात्र नहीं है। इन लोगों का पौत्र यानी कि इनके पुत्र का लड़का या पुत्र की लड़की वो भी नियुक्ति के पात्र नहीं है। इन सभी लोगों का दामाद नियुक्ति का पात्र नहीं है। पुत्र वधू इनके लड़के की बहू वह भी नियुक्ति की पात्र नहीं है। जो प्रधान होगा या जो सदस्य होंगे उसकी बहन जो होंगी, मतलब उसकी बहन जहां रिलेशन खून का रिलेशन बनता हो उसकी बहन भी नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। इनका पति भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। इनकी पत्नी भी नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। पुत्री नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। मां नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। पिता नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। दादा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ससुर, जिसको अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ससुर बोलते हैं, ससुर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये लोग अगर मान लो मैं गांव का सदस्य हूं या गांव का प्रधान हूं, उप प्रधान हूं या ग्राम सचिव हूं, तो मेरे ये रिलेटिव लोग इस भर्ती में फॉर्म नहीं भरेंगे। ये अयोग्य होंगे, ये योग्य नहीं माने जाएंगे। अब आगे देखते हैं नया प्रश्न। अगर यहाँ फॉर्म की बात की जाए कि फॉर्म कहाँ जमा करना है, तो देखिए फॉर्म सादे कागज पे एक एप्लीकेशन, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस डाउनलोड फॉर्म को आप देखिए जिला पंचायत राज अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं, विकास खंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं और ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये आवेदन देखिए, अगर मैं इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, देखिए गांव में जो मुनादी होगी वो 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक गाँव की, देखिए आपको बताया था जो पंचायत का कार्यालय उस पर नोटिस लगाया जाएगा और मुनादी कराई जाएगी। ये 1 अगस्त तक होगी, 30 जुलाई से। उसके बाद देखिए ये जो फॉर्म होंगे आपको ये जमा करने होंगे 2 अगस्त से 17 अगस्त तक। ये फॉर्म कहाँ जमा होंगे? ये फॉर्म जमा होंगे जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ, विकास खंड कार्यालय में और ग्राम पंचायत के कार्यालय में। तीनों जगह पे फॉर्म जमा होंगे। तो अधिकतर लोग यहाँ प्रीफर करेंगे ग्राम पंचायत के कार्यालय को ही, है ना। तो ग्राम पंचायत के कार्यालय में फॉर्म जमा करेंगे और उसके बाद ये 17 तारीख तक आप फॉर्म जमा कर देंगे। उसके बाद 18 अगस्त से 18 ये मिस्टेक हो गया, ये हमारे पास है 2 अगस्त से 17 अगस्त तक ये फॉर्म जो है वो क्या होंगे, इनको सबमिट किया जाएगा ग्राम पंचायत के कार्यालय में। उसके बाद 18 जो हमारे पास अगस्त है, 18 अगस्त से 23 अगस्त तक ये जो फॉर्म हम जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ जमा होंगे और विकास खंड में जमा होंगे। ये फॉर्म सारे के सारे यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, ग्राम पंचायत के कार्यालय में आ जाएंगे 23 अगस्त तक। और 23 अगस्त आने के बाद इनकी मेरिट बनाई जाएगी 24 अगस्त से 31 अगस्त तक। और इनकी मेरिट बनाने के बाद 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये जिलाधिकारी, जो मैंने आपको बताया था, जिलाधिकारी के पैनल को भेजे जाएंगे। उनकी पूरी जो नियुक्त होगा इस मेरिट के अंतर्गत उसकी पूरी जानकारी, पूरा बायोडाटा जिलाधिकारी के यहाँ भेजा जाएगा और 8 से 10 सितंबर को इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे।
अब बड़ा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि नियुक्ति के मानक क्या होंगे, नियुक्ति किस आधार पर होगी। देखिए नियुक्ति के मानक की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका देखिए 10th का परसेंटेज और 12th का परसेंटेज मायने 10वीं का प्रतिशत और 12वीं के प्रतिशत का औसत निकाला जाएगा और उस औसत के आधार पर परसेंटेज बनेगी। एग्जाम्पल समझिए किस प्रकार से, मान लो किसी बच्चे के 10वीं क्लास में जो नंबर आए हैं वो आए हैं 70%। ध्यान देंगे बेटा, ये आए हैं 70% और 12वीं क्लास में जो इसके नंबर आए हैं, 12वीं क्लास में इसके नंबर आए हैं 80%। तो टोटल नंबर इसके कितने हो गए, 0, 8 और 7 15, 150/2, यानी कि इसको जो नंबर इसकी मेरिट बनेगी वो कितने अंक की बनी, 75 अंक की। अब आपको समझ में आ गया होगा भली भांति। दूसरा मैं आपको बताता हूं, ये पहला बच्चा है और एक बच्चे का हाई स्कूल में 80% है और यहाँ पे जो है उसका 90% है। तो देखिए टोटल कितना बना, 0, 8, 8, 16, 17, 170/2, ये बनेगा हमारे पास 85 और ये 85 है और ये 75 है। तो ये जो 85 वाला है इसको रैंक में पहला स्थान मिलेगा और इसको दूसरा स्थान मिलेगा। देखिए अगर किसी वजह से जो पहले स्थान पर आया है अगर वह इस जॉब को करने का इच्छुक नहीं है, इस कार्य को करने का इच्छुक नहीं है, तो फिर दूसरे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। ये था। अब कुछ बच्चों का एक प्रश्न और उठा था कि सर इसके लिए कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है क्या। तो देखिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर आपको दे दूं, कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा अभी तक की जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आपके पास जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास 10th और 12th है तो आप नियुक्ति के पात्र हैं। दूसरा एक प्रश्न ये था कि सर कंप्यूटर हमारा होना चाहिए क्या, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसका भी स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तब भी आप नियुक्ति के पात्र होंगे, क्योंकि कंप्यूटर आपको कार्यालय के अंदर ही उपलब्ध कराया जाएगा, आपको अपने साइड से कुछ भी नहीं लेना है। अब समझते हैं, देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, नियुक्ति 1 वर्ष की संविदा पर होगी। ये नियुक्ति के संबंध में भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो नियुक्ति के संबंध में मैं आपको बता दूं, नियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होगी। अब 1 वर्ष के बाद अगर पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम अगर संतुष्टि पूर्वक पाया जाता है, यानी कि उसने अनुशासन के अंदर रहते हुए काम को किया है, तो काम को अगर उसने किया है तो उसकी नियुक्ति दोबारा से की जा सकती है और दोबारा से अधिकतम 2 साल के लिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है। और ये जो नियुक्ति होगी ये ग्राम सभा की बैठक, यानी कि पूरी ग्राम सभा बैठेगी और ग्राम सभा की बैठक इस नियुक्ति को दोबारा से करेगी। खुली बैठक में ये नियुक्ति होगी। उसके बाद देखिए पंचायत के लिए 1,75,000 रुपए प्रत्येक पंचायत को दिया गया है अपने कार्यालय का सेटअप करने के लिए, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर भी हैं, जिसके अंतर्गत डेस्क, टेबल, पंखे हैं और सीसीटीवी कैमराज हैं और बहुत सारी सुविधाएं, यानी कि पूरा कार्यालय व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक पंचायत को 1,75,000 रुपए की राशि राज्य ने उपलब्ध कराई है। और ये पूरा कार्यालय आपको मिलेगा, केवल आपको 10th और 12th की मार्कशीट के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद आप यहाँ 6,000 रुपए के मानदेय पर काम करेंगे और वो समस्त कार्य आपको दिए जाएंगे जो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर से उम्मीद रखी जा सकती है, यानी कि डाटा एंट्री के समस्त काम आपको दिए जाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल था। अगर आप हमारी वीडियो के अंदर अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो हमसे छूट गया है तो वह आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देंगे। और इस भर्ती से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो वह आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।